हेलो फ्रेंड्स। आपका मेरे चैनल के अंदर स्वागत है और आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। मैं केवल बैंक निफ्टी के एनालिसिस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात करूंगा कि आज बैंक निफ्टी के अंदर जो गिरावट रही उसके अंदर जो मेजर पार्टिसिपेशन था वो आया आईसीआईसीआई बैंक की वजह से। और आप लोग जानते हैं जैसा कि कल कोटक महिंद्रा बैंक के सॉरी एचडीएफसी बैंक के जो नतीजे हैं वो पेश किए गए थे सैटरडे को, और उसके बाद जो है ये कयास लगाए जा रहे थे कि जो एचडीएफसी बैंक है उसके जो नतीजे बढ़िया हैं तो जो बाकी बैंक्स हैं उनके भी नतीजे बढ़िया होंगे। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो नतीजे हैं जिस तरीके से मार्केट जो है अभी देख रही है या जिस तरीके से दिखाया जा रहा है शायद उतने बढ़िया रिजल्ट्स जो हैं एचडीएफसी बैंक के नहीं थे। ये कल मैंने एक वीडियो के अंदर भी जो है आपके साथ शेयर किया था। तो आइएगा यहाँ पर आज जो इसके बारे में पूरा एनालिसिस करते हैं। तो आज आप जानते हैं कि जिस तरीके से सुबह सुबह जब बाजार खुले तो बाजार अपने हाईएस्ट लेवल के ऊपर, यानी कि जो आज का जो हाईएस्ट लेवल था वहां पर उसने शुरुआत की। फिर एक जो है बहुत तेज तरीके से जो है प्रॉफिट बुकिंग आई, और प्रॉफिट बुकिंग का जो मुख्य कारण था वो बैंक निफ्टी के अंदर सिंपल सा कारण ये था कि जो कि शुक्रवार के दिन जो है बहुत सारे जो बैंक्स थे जिसमें एक्सिस बैंक आईसीआईसी बैंक जो है प्रमुख थे, जिन्होंने बहुत बढ़िया 10% से ऊपर की जो तेजी जो दिखाई थी फ्राइडे सेशन में। तो कुछ लोगों ने वहां पे प्रॉफिट बुकिंग जो है की, और उसके बाद बैंक निफ्टी जो है लोअर की तरफ जो है बढ़ा और 20,600 के आसपास तक की जो है लेवल टच किया, और उसके बाद फिर वहां से उसने रीबाउंड होने की कोशिश की और फिर 20,900 के आसपास के लेवल जो दिन में वो टच करने में कामयाब रहा। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो पूरे दिन के अंदर मार्केट जो है बैंक निफ्टी फिर नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया। लेकिन जो बैंक निफ्टी में जो मेन जो गिरावट आई वो आप यहाँ पे देखिएगा, ये जो समय था करीबन जो 2:30 बजे के आसपास का समय था उसके थोड़ी बाद, तो यहां से एक हायर लेवल पर बैंक निफ्टी ने एक टच करने की कोशिश की यहाँ पे, और यहां पर कुछ बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर जो है एक गिरावट का दौर जारी हुआ और जिसको लीड किया आईसीआईसीआई बैंक ने। और यहां पर जो आईसीआईसीआई बैंक के शेयर्स के अंदर जो है एकदम स्टीप फॉल जो है देखने के लिए मिला। तो उस समय पर जो आईसीआईसीआई बैंक का जो शेयर था वो करीबन 376 रुपीज के आसपास जो है ट्रेड कर रहा था, और उस 376 रुपीज से फिर 375 374, और जो ये जो प्राइजेस हैं एकदम एक ताश के पत्ते की तरह जो है पूरे के पूरे आईसीआईसीआई बैंक के शेयर प्राइस जो है टूटने का जो है सिलसिला जारी रहा। और मीडिया के अंदर कुछ खबरें जो हैं, हालांकि उस समय पर तो नहीं लेकिन मार्केट क्लोज के आसपास जो है मार्केट को कुछ अंदेशा हुआ और कुछ खबरें जो है बाजार के अंदर आई, वो जो मैं अभी इसी वीडियो के अंदर जो है आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आज देखिएगा जो दिग्गज बैंकिंग स्टॉक्स थे उनके अंदर जो है गिरावट जो है उसके अंदर आईसीआईसी बैंक के अंदर थी। और बाकी बैंकों के अंदर अगर हम बात करें तो येस बैंक के शेयर्स के अंदर एक अच्छी तेजी थी, लेकिन इसका बहुत ज्यादा वेट नहीं है, तो बैंक निफ्टी को ऊपर मूव करने में जो है ये ज्यादा बड़ा पार्टिसिपेशन नहीं है इसका। बैंक निफ्टी को ऊपर खींचने में जो सबसे ज्यादा योगदान था वो एचडीएफसी बैंक के शेयर्स का था। अगर आप एचडीएफसी बैंक के शेयर्स की भी बात करें तो एचडीएफसी बैंक का शेयर जो है पूरे दिन जो है ऊंचाइयों पर बना रहा, और सुबह तो इसने जो है एक अच्छे प्राइजेस जो है हाई लेवल जो थे वो 960 रुपए और 95 पैसे के 960.95 की जो है टच किए, और उसके बाद जो है इसके अंदर भी प्रॉफिट बुकिंग आई, और एक बार जो है इसने अपनी जो है लगभग जो है तेजी जो दिन में बनाई थी वो खोने की तरफ था। फिर ये दोबारा से कंसोलिडेट हुआ, लेकिन जो बाद में जब 2:30 बजे के बाद आईसीआईसीआई बैंक के अंदर गिरावट आई तो इसी शेयर्स के अंदर भी जो है करीबन 949 के आसपास के प्राइजेस चल रहे थे, और वहां से जो है करेक्शन देखने के लिए मिली। तो यहाँ पर जो खबरें आपके पास आ रही हैं उनमें अगर आप देखेंगे तो ये जो एचडीएफसी बैंक का जो शेयर है मार्केट को इसके नतीजे अच्छे लगे, लेकिन जो है इसके अंदर जो है प्रोविजंस जो बढ़ रहे थे एचडीएफसी बैंक, तो मार्केट ने जो है इसके केवल पॉजिटिव को जो है मेजर किया, और इस वजह से एचडीएफसी बैंक के शेयर्स के अंदर जो है दिन भर जो है तेजी के साथ ही ट्रेड होते हुए नजर आए। पंजाब नेशनल बैंक का जो वेटेज है वो ज्यादा है नहीं अब, क्योंकि अब उसकी मार्केट कैप बहुत नीचे हो गई है। बैंक ऑफ बड़ौदा का भी बहुत बड़ा वेट नहीं है, हालांकि तेजी में थे। फेडरल बैंक जो था वो भी तेजी में था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो है आज पूरे दिन बहुत ही बढ़िया जो है मूव्स दिखाए, और 197 तक के आसपास के जो प्राइजेस थे वहां तक ये मूव कर रहा था, और वहां पर जो है काफी बड़ी जो है बैंक निफ्टी के अंदर भी जो है तेजी देखने के लिए मिली थी उस समय, और काफी अच्छे जो है वॉल्यूम के साथ जो है आज इस शेयर के अंदर ट्रेडिंग हो रही थी। अगर आप इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम भी देखेंगे तो 63.18 मिलियन के जो नॉर्मल 3 मंथ्स के जो एवरेज है वो है, लेकिन आज जो ये शेयर था तो अबव एवरेज जो है इसमें वॉल्यूम देखने के लिए मिला। 197.35 के जो है इसने हाई भी लगाए। तो स्टेट बैंक के जो शेयर्स के अंदर जो है वास्तव में प्रेशर देखने की मिलता है जब भी वो ऊपर जाता है, और रीजन सीधा सा ये है कि जो कोविड 19 की प्रॉब्लम है
तो सरकारी जो बैंक्स हैं उनके ऊपर जो है प्रेशर जो है देखने के लिए मिलता रहेगा, ऐसी संभावनाएं हमें भी लग रही हैं। और उसका रीज़न बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि गवर्नमेंट को जो भी फंडिंग मिलनी है उसके बाद अगर फंडिंग में प्रॉब्लम आएगी या जो प्रॉब्लम्स आएगी इंडस्ट्री में, तो ये सरकारी बैंकों के माध्यम से ही जो है गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ को जो है इम्प्लीमेंट करती है। तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन की वजह से तो इस तरीके के जो लोन्स हैं, इसके अलावा जो मुद्रा के जो लोन्स हैं उस तरीके के लोन और जो वर्किंग कैपिटल लोन्स हैं, तो यहाँ पर जो है स्टेट बैंक में जो है प्रॉब्लम्स आगे चल के आ सकती है, और सरकारी बैंक होने की वजह से जो है इसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा देखने के लिए मिल सकता है। कोटक महिंद्रा बैंक जो है आज दिन भर जो है पॉजिटिव टेरिटरी के अंदर काम कर रहा था, लेकिन शाम को जब आईसीआईसी बैंक ने गिरना शुरू किया तो 2:30 बजे के आसपास, तो देखिएगा इससे शेयर्स के अंदर भी एक बड़ी जो गिरावट है वो देखने के लिए मिली। तो सिंपल सी बात यहाँ पर यही देखने के लिए था कि जो ये कोटक महिंद्रा बैंक हो या आईसीआईसीआई बैंक हो, तो इन सबको गिरने का जो मुख्य कारण था वो वास्तव में आईसीआईसीआई बैंक ही था। और यहाँ पर देखिएगा जब आईसीआईसीआई बैंक का शेयर था जो 3.79% की जो गिरावट के साथ बंद हुआ, इसका इससे ज्यादा इंपैक्ट तो एक्सिस बैंक पे नजर आया। अब अगर आप आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट को देखें तो आपको यहाँ सारी बात समझ में आएगी। आईसीआईसीआई बैंक का जो है, पहले वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम 34.38 जो है मिलियंस का होता है, जो आज जो वॉल्यूम था, तो वॉल्यूम से करीबन 1.5 गुना वॉल्यूम के साथ जो है ट्रेड कर रहा था। और पूरे दिन अगर आप देखिएगा तो आईसीआईसीआई बैंक मजबूत बना हुआ था। यहाँ पे देखिएगा तो थोड़ी बहुत देर के लिए माइनस में आता था, फिर प्लस हो जाता था। तो ये पूरा जो चार्ट है यहाँ पे आप देखिएगा यहाँ तक का है। लेकिन ये गिरावट कहाँ पर शुरू हुई? ये 2:30 बजे के बाद, 2:30 बजे, 2:45 के आसपास का समय था, 2:45 के आसपास का। और एक का एक जो है ये आईसीआईसीआई बैंक के, और फिर जो है जो भी दिन के अंदर जो शॉर्ट्स बने होंगे वो कवर होते हुए नजर आए लास्ट के समय पर, और 3:30 बजे के आसपास। और शेयर जो है 361 रुपीज के आसपास की जो है बढ़त दिखाता हुआ नजर आया। हाँ, लेकिन इसको 5 दिन के में भी देखेंगे तो अभी भी ये हायर लेवल पर ही बंद हुआ। अगर 5 दिन के शेयर प्राइसेस की मूवमेंट देखेंगे तो 5 दिन के अंदर ये शेयर जो है करीबन 330 रुपए से जो है, और 375 रुपए के जो प्राइसेस थे उनको टच कर चुका था, 375। और अगर इसको आप 1 महीने के में भी देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 1 महीने के अंदर भी ये जो शेयर है ये पॉजिटिवली ट्रेड करता हुआ नजर आया है। तो 1 मंथ की भी बात करें तो भी अभी आपको पॉजिटिव लग रहा है। तो हो सकता है कि कल की जो गिरावट हो, अगर बैंक आईसीआईसीआई बैंक की कोई क्लैरिटी नहीं आती है इस मुद्दे के ऊपर जो भी मैं आपके साथ बात करूंगा, तो हो सकता है कि इसके अंदर एक और गिरावट का जो दौर है वो कल देखने के लिए मिलेगा। एक्सिस बैंक के अंदर भी जो है गिरावट थी, और क्योंकि ये फ्राइडे के सेशन में 15% के आसपास की जो है तेजी दिखा रहा था, तो इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग का जो है दौर जारी था। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है 5.87, इसमें भी तेजी थी, तो आज इसमें भी करेक्शन थी। और ये आरबीएल बैंक जो है, आरबीएल बैंक को तो अगर आप देखेंगे थोड़ा सा तो ध्यान से देखेंगे तो आपको ये बात पता चलेगी कि इसके जो 52 वीक लो है वो 105 है, और अभी 119 के ऊपर है। और ये जो बैंक है ये वास्तव में सस्टेन नहीं कर पा रहा है हायर लेवल्स को। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि अभी आने वाले समय के अंदर जो जिस तरीके से कोविड-19 की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो और जो प्रेशर है वो देखने के लिए मिल सकता है। आइएगा मैं बात करता हूँ कि किन वजह से जो है आईसीआईसीआई बैंक के शेयर्स के अंदर जो है गिरावट जो है देखने के लिए मिली। तो देखिए रॉयटर्स के हवाले से खबर आ रही थी कि आईसीआईसीआई बैंक का एक एक्सपोजर है 100 मिलियन का, यानी कि 760 करोड़ रुपए का, टू ए सिंगापुर बेस्ड हिन लियोंग ट्रेडिंग पीटी, ये टॉप ऑयल ट्रेडिंग फर्म दैट इज इन द डॉक ऑफ इट्स एलिज्ड फेलियर टू डिस्क्लोज हंड्रेड ऑफ मिलियंस डॉलर्स इन लॉसेस। तो वो जो है यहाँ पर एक डिफॉल्टर है, और उसने जो है सिंगापुर के कोर्ट के अंदर जो है एक अपने लोन को मोरेटोरियम में डालने की जो है अपील फाइल की। द रॉयटर्स रिपोर्टेड आफ्टर रिव्यूइंग द कोर्ट फाइलिंग दैट द फाउंडर एंड द डायरेक्टर ऑफ हिन लियोंग ट्रेडिंग पीटी, एशिया लार्जेस्ट ऑयल ट्रेडर, डायरेक्टेड द फर्म नॉट टू डिस्क्लोज दीज लॉसेस। और वो जो लॉसेस थे वो डिस्क्लोज नहीं हुए। द एफिडेविट साइंड बाय वन लिम ऑन क्यून, ए सिंगापुरियन नेशनल्स, is a part of April 17 filing to the Singapore High Court by HLT and subsidiary Ocean Tankers seeking a 6-month moratorium on a debts of 3.8 million to 23 banks। और जिसने ये खबर दी है रॉयटर के हवाले से, द पर्सन हु कन्फर्म्ड आईसीआईसीआई बैंक डिड नॉट वांट टू बी नेम्ड, तो वो कहते हैं कि मैं अपना नाम नहीं बताऊंगा। तो ये सोर्सेज के हवाले से खबर है। अगर इसमें कुछ जो ये अफवाह चल रही है इसके ऊपर अगर कल तक कोई जो है खबर नहीं आती है तो जो है आईसीआईसीआई बैंक को जो है एक गिरावट का जो है कल भारी सामना भी करना पड़ सकता है, ऐसा जो है देखने में हमें मिलता है। ऐसे जब कभी भी पास्ट में इस तरीके की न्यूज़ रही हैं और अगर कंपनी की तरफ से क्लैरिटी नहीं आती है तो इस तरीके की समस्या देखने के लिए मिलती रहती है।
ये देखिएगा रॉयटर्स की जो खबर है वो ये सेम खबर है। तो वास्तव में इन्होंने जो इनके कार्गो है यानी कि जो वेसल्स हैं उनके लिए इन्होंने जो है लोन दिया हुआ है, तो वहां पर अगर डिफॉल्ट होता है तो यहाँ पर जो है इस तरीके की जो है प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और यहाँ पे पूरी बैंक निफ्टी की बात करें तो आज जो है आईसीआईसीआई बैंक जो है वास्तव में बैंक निफ्टी को गिराने में जो है पूरा योगदान दिया। इसके साथ एक्सिस बैंक का भी जो है प्रॉपर रोल था, क्योंकि जो हैवी वेट्स थे। और एचडीएफसी ने जो है आज पूरे के पूरे बैंक निफ्टी को बचाने की पूरी कोशिश की। और उसका रीजन यही था कि जो 18% राइज था उसके क्वार्टरली प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं था, ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस तो उनके प्रॉफिट घटे थे। तो ये जो सारी खबर है मार्केट के अंदर जो आज बैंक निफ्टी के संबंधित रही वो सब मैंने आपके साथ जो है शेयर की। ये चार्ट मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट के अंदर। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो गिरावट का दौर था वो यहाँ से शुरू हुआ था। यहाँ पे सबसे पहले तो हाईएस्ट लेवल से थे और फिर यहाँ पे तो एकदम पैनिक सेल जो है वो देखने के लिए आज के अंदर जो है यस बैंक के शेयर्स के अंदर देखने के लिए मिली। अब उसके बाद जो है आगे की हम बात करें तो ये न्यूज़ में आपके साथ पढ़ चुका हूँ। और अगर बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट्स थे जो गिरावट वाले थे और जिनके अंदर तेजी थी वो भी जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। एक बार और आप देख सकते हैं तो एचडीएफसी बैंक जो है 3.8 की जो है तेजी के साथ था, पीएनबी 3.3, बैंक ऑफ बड़ौदा 1.99 और फेडरल बैंक 0.11। और गिरने वाले शेयर्स में देखिएगा आरबीएल बैंक जो था वो 6.56, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 5.87, एक्सिस बैंक जो था वो 4.77 और बंधन बैंक जो है फ्लैट ही बंद हुआ है। हालांकि ये भी जो है अपने लोअर लेवल पे जो है ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो वीडियो थी ये मैंने वास्तव में बैंक निफ्टी में क्या हुआ वो आपके साथ बात की। और मेरा जो लुक है अभी आउटलुक जो है वो मुझे भी ऐसा लगता है कि अभी आईसीआईसीआई की खबर के बाद जो है बैंक निफ्टी के अंदर जो है शायद एक अगर क्लियरिटी नहीं आती आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से तो एक पेन जो है नजर आ सकता है और जिसका इम्पैक्ट जो है वो दूसरे बैंकों पर भी देखने के लिए मिल सकता है। तो ये जो आउटलुक मैंने आपके साथ डिस्कस किया ये केवल बैंक निफ्टी से संबंधित था। आपकी जो है डिफरेंट ओपिनियन हो सकती है, बट मुझे भी ऐसा लगता है कि ये जो बैंक्स हैं इनके ऊपर भी एक सीवियर पेन जो है शायद बाकी और काफ़ी अच्छी रैली जो है कर चुके हैं। हो सकता है कि यहाँ से थोड़ी बहुत रैली और करें, बट ओवरऑल जो है मीडियम टर्म के अंदर अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी जो है नेगेटिव की तरफ जो है जाता हुआ नजर आ रहा है। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे बताते रहिए और किन विषयों पर आप वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं उन पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।